विष्णु भगवान बोले नहीं नहीं, अब एक अंतिम जगह और। कहा? एक राजा है, राजा के घर पर अभी अभी बच्चा हुआ है, बेटा। राजा से मत पूछना, उस बेटे से जाकर के पूछना सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी बोले महाराज बस करो, हमें नहीं जानना है। बोले क्यों? बोले गिरगिट और तोता में तो पिटे नहीं, कहीं राजा के बेटा से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, वो कहीं मर गया तो राजा इतनी मार मारेगा, फांसी पे चढ़ा देगा, पूरी बाबागिरी निकल आएगी। इसलिए महाराज ना हमें जानना है, ना हमें प्राण आफत में डालना है। विष्णु भगवान बोले नहीं, हमारी आज्ञा है, आप जाइए, जाकर के पूछिए। नारद जी ने कहा अब आपकी आज्ञा है, टाल नहीं सकते। नारद जी गए डरते डरते, राजा से बोले हमें आपके बेटे से मिलना है, आशीर्वाद देना है। राजा बोले दे दो महाराज। गए नन्हा सा बालक, हाथ जोड़ करके नारद जी डरते डरते पूछने लगे भैया वैसे तो हमें भरोसा है कि कहीं तुम भी टबक मत जाना, अब जो होना होगा सो देखा जाएगा, प्रभु की आज्ञा है, मना कर नहीं सकते, तुम ही बता दो, हो तो तुम बच्चे बोलोगे क्या? फिर भी पूछते हैं बताओ भैया सत्संग की महिमा क्या है। वो बालक इतना सुनते ही हंसने, बोलो कुछ भी, सत्संग की महिमा क्या है? वो बालक हंसता हुआ बोला महाराज यही सत्संग की महिमा है। बोले क्या? बोले पहले जब आप आए थे तब हम गिरगिट थे, आपने सत्संग कहा तो प्राण छूट गए, तो हम तोता बने महात्मा के घर, लेकिन जब आप दोबारा आए और दोबारा मैं पूछा सत्संग क्या है तो प्राण छूट गए। और ये क्षण भर सत्संग का अर्थ है कि हमें राजा के जन घर पर पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये सत्संग की बात, दोष कम, नजर सुधर जाती, दृष्टि मतलब आंख। ये आंख भैया बहुत खतरनाक है, पूरा खेल तमाशा इसी आंख का है। ये जो पुतली है ना, पूरा तमाशा इसी का है। इस आंख को बेहतरीन रंगीन देखने का बहुत ज्यादा शौक है। इस आंख को बहुत फैशियल डेंटिंग पेंटिंग लगाकर दिखने का बड़ा शौक है। ये आंख बड़ी खतरनाक है। माई बाप आंख अगर सुधर गई कि क्या देखना, कब देखना, किनका दर्शन करना, वो आदमी जीते जी मुक्त हो जाता है। तीसरी बात इसी में, आंख देखने यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा देखेंगे वैसा संसार आपको दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा लाभ है दृष्टि दोष से मुक्ति। चौथा लाभ क्या है? बहुत से लोग आते गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन स्थिर नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। माई बाप मन चंचल हो तो घबराना नहीं, आप सत्संग की आदत डाल दीजिए, आपका मन स्थिर होने लगेगा। धीरे 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 आपके मन पर रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। जैसे बार बार रस्सी खींचने पर कुआं के ऊपर पड़े हुए पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही हमारे मन में भक्ति का भी निशान बन जाता है। पर लाल झंडा सीताराम तुलसी का पौधा बाहर नहीं होगा, फीका फीका लगेगा भाई साहब। लेकिन छोटा सा मिट्टी का मकान भी बना हो, लाल झंडा हनुमान जी उस पर बने हो और सीताराम लिखा हो और तुलसी का पौधा बाहर लगा हो, दूर से पहचान में आ जाता ये पक्के सनातनी का मकान है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कबीरा। तो हनुमान जी लंका में किसके द्वार पर रुके? विभीषण के घर के बाहर। क्यों? क्योंकि उनके घर के मकान के बाहर राम 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 लिखा है। जिसके घर के बाहर राम राम लिखा होता उसके घर पर डेरा राम दूत का होता, और जो बिना राम राम वाला लिख देता है कुत्तों से सावधान।
राम राम राम, हनुमान जी बचाए, हे बजरंग बली हमें बचाना। आजकल जमाना बदल गया, धन्य है मॉडर्न जमाना। पहले लोग लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। फिर मॉडर्न जमाना आया, सब बंद हो गया। फिर लोग लिखने लगे वेलकम, अब वो भी बंद हो गया भाई साहब। अमीर आदमी तब माना जाता है जब कुत्ते हों, वरना अमीरों में गिनती नहीं। एक ऐसी कहीं पर सोसाइटी है, हम भूल गए, क्षमा करना, आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। क्या? एक ऐसी सोसाइटी है जहां रहने के लिए अनिवार्य है कुत्ता रखना। एक बार हमने कुत्तों से पूछा, कुत्तो? बोला जी गुरुदेव। हमने कहा आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? बोले गुरुजी, इंसान ही इंसान को इतना काट रहा, हमारी क्या जरूरत है? तो पहले लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, अतिथि देवो भवः। अब अमीर आदमी तब माना जाता है जब वो बड़ा सा बोर्ड टांग दे, लिख दे कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि सब ही है? क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानना, हमारी बात बहुत गंभीरता के साथ सुनना। कुत्तों से सावधान तो लिख देते हो, कोई बुराई नहीं, जीव है, जीवों पर दया करो, जीवों को पालो, पर गौ माता को भी रखना भी तो मत भूल जाओ। और दूसरी बात, लंका में रह करके जब विभीषण जी, देखो रामायण में दो पात्र हैं माई बाप, एक विभीषण जी का, दूसरा मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। इसलिए माई बाप, आप जहां रहते हो आज ही घर जाना, कल राम नाम का झंडा लगा देना, ताकि दूर से ही दूसरों को पता लग जाए कि ये पक्के कट्टर सनातनी का घर है। माई बाप, ऐसा हम क्यों कह रहे? भक्ति दृढ़, सर्वत्र भक्तिमय माहौल होगा तभी होगी। ये छठवां फायदा। सातवां फायदा क्या है? कथा सुनने से सातवां और अंतिम फायदा है, कथा में आओगे तो तुम्हें ये महात्मा मिलेंगे, और महात्मा मिलेंगे तो परमात्मा भी मिलेंगे। महात्मा ही परमात्मा का परिचय कराएंगे। माई बाप बोलो जय सिया राम। हम दूसरी जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा माइक से, भाई स्वर्ग किस किस को जाना है, हाथ उठाइए। सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी राजस्थान का, 12 जिले का, वहीं बैठा था, उसने हाथ खड़े नहीं किए। हमारा दिमाग खराब। हमने माइक से ही बोला, क्या बात है ताऊ, स्वर्ग नहीं जाओगे? बोला गुरुजी, म्यारी लुगाई बीनरी कह रही थी डायरेक्ट कथा से घर आना, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए महाराज, हमको स्वर्ग नहीं जाना। इन लोगों की तो घरवाली ठीक ही है, हमारी बहुत डेंजर है। अब ये मत पूछो कि वो 12 जिले का ही था, सुना तो है कि चंगीलाल यहीं का है। लिखते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, चरित्र को उतारो। एक बात और बोलें, चित्र कितना भी सुंदर हो, चरित्र खराब हो ना, किसी काम का नहीं। और चित्र कितना भी बेकार हो, चरित्र बढ़िया हो तो उसकी सदैव पूजा होती है। और हमारे राम जी जैसा चरित्र, धन्य है राम, धन्य है हनुमान, इनके जैसा चरित्र किसका अच्छा हो सकता है। प्रभु श्री राम को माता कैकेयी ने वनवास दे दिया 14 साल का, जाओ तापस वेश विशेष उदासी 14 बरसु राम वनवासी। राम जाओ तुम 14 साल वनवास को जाओ। धन्य प्रभु राम, क्या चरित्र है इनका। मां की बात को सुनते ही कैकेयी मां सौतेली मां है,
लेकिन सौतेली मां की वाणी को सुनकर के राम जी ने कभी एक वचन से ये नहीं पूछा कि मां, कल तक हम राजा बनने वाले थे और रातों ही रात ऐसा क्या हो गया कि हमको बन का राजा बनाया जा रहा। कभी विचार करना मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में तुम कल राजा बनने वाले हो और रात को तुम राजा बनने का सपना देख करके सो और प्रातः काल जागो तो तुम्हारे लिए आज्ञा दे दी जाए कि अब तुम राजा नहीं बनोगे, अब तुम वन में जाओगे तपस्वियों का भेष बना करके और कुछ भी बिना पहने बलकल वस्त्र धारण करके जाओगे, राजघराने के वस्त्र त्याग करके जाओगे। कभी विचार करना अगर तुम राम जी की जगह होते तो क्या क्या नहीं सुनाते। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे वनवास, पिताजी ने कह दिया ऐसे थोड़ी होता है, पिताजी के कहने से थोड़ी सब हो जाएगा। चाहे जो हो जाए हम नहीं जाएंगे, हम तो राजा बनेंगे। पर धन्य है प्रभु श्री राम, इनके यही चरित्र का तो आदर्श स्थापित है। प्रभु श्री राम मां की वाणी को सुनकर पिता के रोकने पर भी माता पिता की आज्ञा को सिर पर रखकर राजपाट का मोह त्याग कर प्रभु श्री राम वन को चल दिए। ऐसा किसका चरित्र हो सकता? यह चरित्रवान राम, इनके चरित्र की महिमा तो स्वयं रावण गाता है। रावण युद्ध जब चल रहा था तो रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया और कुंभकर्ण को जगाया ऐन कैन प्रकारण। तो कुंभकर्ण जाग करके उठ करके बैठा तो रावण को देख करके कहता, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण तुम चिंता में क्यों हो? रावण कहता है, हरली हमने मिथिलेश दुलारी। हे कुंभकर्ण, हमने महाराज जनक की बेटी प्रभु राम की पत्नी जानकी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण कहता है, भाई अधिकार किया क्या तुमने उस पर? क्या तुमने उनको अपना बना पाए? क्या तुमने उनको बना पाया अपना? रावण कहता है, लखती ही नहीं वह और हमारी, वो हमारी तरफ देखती भी नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा, तुम पागल हो, जब तुम माया का रूप धारण करके महात्मा बनकर जानकी का हरण कर सकते हो तो तुम राम रूपी परमात्मा बनकर जानकी पर अधिकार भी तो कर सकते हो। तुम राम बनकर जाओ, जानकी पर अधिकार कर लो। रावण कहता, तब तो और बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या? रावण बोला, हमने महात्मा बनकर के जानकी का हरण किया और एक बार परमात्मा राम बनकर के जानकी को अधिकार पाने के लिए, जानकी के ऊपर अधिकार जमाने के लिए गए, लेकिन कुंभकर्ण हाल बेहाल हो गया। बोले, हे बेहाल क्या हो गया? बोले, हम जिस ओर देखते वही हमें माता के समान दूसरी नारी नजर आती है। ये हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श, इतना ऊंचा आदर्श। भारत के लोगों, तुम उस संप्रभुता के मालिक हो, तुम उस संस्कृति के मालिक हो जिन प्रभु श्री राम की महिमा को दुश्मन भी गाता था। तुम राम के खानदान के वंशज हो जिनकी महिमा रावण भी अपने 10 मुखों से बखान करता है और कुंभकर्ण से कहता है कि हमने राम का रूप रखते ही है हमें पर दूसरों की नारी मां के समान। ये हमारे प्रभु राम का आदर्श। राम के चरित्र की बात हम तुमसे कर रहे हैं मेरे पागलों। हम तो एक दिन के मेहमान हैं, आज हैं कल हम चले जाएंगे, लेकिन माई बाप, बाना जिले के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, आज की कथा से तुम खाली मत घर जाना, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करके जाना, अपने चित्त में हनुमान का चरित्र लेकर के जाना। तुम्हारी पूजा तब तक व्यर्थ है, तुम्हारे मोबाइल की फोटोएं तब तक बेकार है, तुम्हारे घरों के बाहर लगे हुए हनुमान जी के चित्र तब तक बेकार हैं जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी का चरित्र नहीं बैठा। इसलिए माई बाप, तुम हमें मानो या ना मानो, मेरे पागलों, मेरी प्रार्थना है तुम आज से ही हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में उतार करके जाना। हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी में बहार ना आ जाए तो कहना यार।